नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में समावेशी शिक्षा मिशन 2030, सीएम धामी ने पुस्तकों का किया विमोचन। शिक्षा में समान अवसर का संदेश। गढ़वाली फिल्म ढोली को मिला सिल्वर लोटस अवार्ड। सीएम धामी ने दी बधाई, कहा ढोली की सफलता उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान। हरिद्वार आरटीओ की नई पहल, अब चैटबॉट से मिलेगी परिवहन सेवाओं की जानकारी। क्यूआर कोड स्कैन करके घर बैठे जान सकेंगे लाइसेंस और वाहन सेवाओं की प्रक्रिया। काशी वन प्रभाग में श्रमिकों की भूख हड़ताल 5वें दिन भी लगातार जारी। 18,000 रुपए मानदेय समेत कई मांगों को लेकर श्रमिकों का प्रदर्शन। और बारिश और बिजली के कारण पिछले 24 घंटों में 3 की मौत। लैंडस्लाइड के बाद यमुनोत्री हाईवे बंद। बागेश्वर पिथौरागढ़ की सीमा पर भरभरा कर गिरा पहाड़। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शाइन अवी लर्निंग के समावेशी शिक्षा मिशन 2030 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विशेष बच्चों के लिए तैयार विजुअल लर्निंग आधारित पुस्तकों और शिक्षण सामग्री का विमोचन किया है। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान कहा कि ये पहल शिक्षा को अधिक सरल, प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य में स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, पीएम श्री और अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के साथ समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। सर मिला है और इस पूरी पहल को देखकर सच में मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि एक संवेदनशील सोच, सकारात्मक विचार और संकल्प जब मिलते हैं तो फिर जो शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि वो एक जीवन में सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार और सकारात्मक परिवर्तन लाने का बहुत बड़ा माध्यम बन जाती है। ये केवल कुछ पुस्तकों या शिक्षण सामग्री का केवल एक शुरुआत हो रही है, लोकार्पण हो रहा है, एक समारोह हो रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ अनीता जी ने जो प्रयास किया है, उनके साथियों ने जो प्रयास किया है, हमारे रमेश भट्ट जी ने जो उसको एक तरह से संयोजन किया है पीछे से, तो ये शिक्षा को और अधिक सरल तरीके से और अधिक प्रभावी तरीके से और सभी के लिए समावेशी बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। और इस पहल के लिए मैं अनीता जी को और उनकी पूरी टीम को इस प्रेरणादायी पहल के लिए बहुत बधाई देता हूं। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में गढ़वाली फिल्म ढोली ने फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का प्रतिष्ठित सिल्वर लोटस अवार्ड जीता है। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी खुशी साझा की और कहा कि ये सम्मान केवल एक फिल्म की सफलता नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और क्षेत्रीय सिनेमा की पहचान का प्रतीक है। उन्होंने फिल्म के निर्देशक, निर्माता, कलाकारों और पूरी टीम को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। देहरादून में राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ चुकी है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि ये कार्यक्रम स्टूडेंट्स की समस्याओं
को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का मंच है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हनी पाठक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस युवाओं के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही। इस वीवीआईपी कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक के कड़े इंतजाम किए हैं। उन लोगों की नहीं सुनते, उन लोगों के साथ संवेदना नहीं रखते, उन बच्चों को श्रद्धांजलि नहीं देते जो आज दुनिया में नहीं है और आज उनके माता पिता अपनी बात को सुनाने के लिए आपसे आपके पास आने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी आखिरी और एकमात्र उम्मीद राहुल गांधी जी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि वो रिया कुमारी थापा के खिलाफ, रिया कुमारी थापा के पिता के खिलाफ, उन युवाओं के खिलाफ है जो आज सवाल पूछ रहे हैं पेपर लीक पर, रिक्रूटमेंट स्कैम पर, और जितने यूके SSSC के पेपर हो, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से लेकर पटवारी भर्ती, यूके PSC, लोक सेवा आयोग में, अन्य एजेंसियों में, उत्तराखंड की मैं बात करूं तो जो पेपर लीक हुए हैं उसका जवाब मुख्यमंत्री नहीं दे सकते। एक दिन पूर्व अभी उन्हीं के एक कार्यकर्ता की इतनी दर्दनाक मृत्यु उसी पंडाल में होती है और उसी कार्यक्रम की व्यवस्था के दौरान होती है। उसके बावजूद जिस प्रकार से वहां पर इनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधायक से लेकर सभी लोग नाच कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर यह प्रतीत होता है कि ये अपने कार्यकर्ताओं के ही सगे नहीं है और कोई भी किसी भी प्रकार की इनके अंदर संवेदनशीलता रही नहीं गई है। नहीं तो इतना बड़ा कुकृत्य कैसे कर सकते थे। रामनगर के वन विश्राम भवन परिसर में तराई पश्चिमी वन विभाग की ओर से नेचर गाइड प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर सभी गाइडों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने प्रकृति संरक्षण, स्थानीय रोजगार और फाटो पर्यटन जोन के विकास की सराहना की है। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट और डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने फाटो और हाथी डगर पर्यटन जोन में कार्यरत 204 नेचर गाइडों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिए हैं। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि वो क्योंकि वो लगातार फाटो जोन से जुड़े रहे हैं, कई बार जो है उनके बारे में पूछते रहते हैं और उसके बाद में उनका जो है उनके द्वारा स्वयं भ्रमण भी किया गया फाटो जोन में। तो उसमें उस दौरान उनसे अनुरोध किया गया तो वो उन्होंने शहर से अपनी सहमति दी और उसके बाद आज उन्होंने वर्चुअल रूप से संबोधित भी किया गाइड्सों को। तो उनका निश्चित रूप से उनका माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन से उनका उत्साह बढ़ा होगा और अच्छे तरीके से हमारे वन और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए गाइडिंग कराएंगे और इसी के साथ जो उनको रोजगार जो मिला हुआ है उस रोजगार में और बढ़ोतरी होगी। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के हबीबपुर नवादा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका नीलू सैनी के पिता ने ससुराल पक्ष पर 4 बेटियां होने के कारण लगातार मारपीट करने और हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतका की शादी 10 साल पहले बसंत सैनी से हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा है और इस मामले की जांच में जुट गई है। अभी 5-6 महीने की घटना ये हुई। इसके देवर ने इसकी सास ने उसको लड़की को पिट्टी उसका सिर फोड़ दिया। चौकी अमलीमन में जाकर रिपोर्ट लिखवाई और सब रिपोर्ट लिखवा कर उसका मेडिकल भी कराया। फिर बीच में 10 आदमी मोजी समाज के अन्य लोग आके फिर कहने भाई ऐसे नहीं करा करते थे, 4 लड़की है, अब ये 4 बच्चे इसके यहाँ से हैं, कहाँ भेजेगा तू? कल को क्या समाज में थू होगी? ऐसा मत कर, इसको भेज दे। साहब वहाँ मुझे फिर दबा दिया, फिर मैंने उसको भेज दी। उसके बाद में लड़के को भी बीमार हुआ लड़का। अब रात क्या घटना हुई? रात या घटना हुई साहब, रात के बारे में मुझे कोई पता नहीं। इसने इसको मारी पिट्टी क्या हुआ, सुबह मुझे फोन आया कि भी तुम्हारी लड़की की डेथ होगी। हम क्या नाम जो अस्पताल में ले गए थे कि इसको दिक्कत हुई, इसने क्या खाया ये नहीं खाया कि जी उसकी डेथ होगी, आप आ जाओ। मैं बोल रहा भाई मेरी बच्ची मार दिया आपने। मुझे जिस बात का डर था इस बात का था। मैं प्रशासन तक हुआ लगा तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी लड़की को मुझे न्याय मिलना चाहिए। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक युवती ने आत्महत्या के इरादे से पुरानी गंग नहर पुल से छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने साहस दिखाई और तुरंत नहर में कूदकर युवती को सुरक्षित बाहर निकाला। लोगों की मदद से युवती को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अब ठीक बताई जा रही। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय से 4 विशेषज्ञ डॉक्टरों सहित 8 डॉक्टरों का तबादला किए जाने से भड़की यूकेडी ने शनिवार को यूकेडी के वरिष्ठ नेता के नेतृत्व में लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में प्रदर्शन किया है और जोरदार नारेबाजी की डॉक्टरों के तबादले को रोकने की मांग की है। यूकेडी नेताओं ने ये चेतावनी दी और कहा कि अगर 1 हफ्ते के अंदर डॉक्टरों का तबादला नहीं रोका गया तो उत्तराखंड क्रांति दल उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। यूकेडी नेताओं ने कहा कि जब चिकित्सालय में चिकित्सक ही नहीं रहेंगे तो अस्पताल किस काम का। यूकेडी ने चेतावनी दी और कहा कि अगर जल्द ही जन समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यूकेडी क्षेत्र की जनता को साथ लेकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगी। मंत्री जी का ये गृह जनपद है, उनके गृह जनपद होने के बावजूद भी यह हालत है हमारे लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की। कभी भी यहाँ पुख्ता व्यवस्था नहीं होती, जैसे थोड़ी व्यवस्था पटरी में आती है तुरंत इसको उतार दिया जाता है। और 8 डॉक्टरों का ट्रांसफर तो हुआ, उसके सापेक्ष कोई भी डॉक्टर यहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर नहीं आ रहा उनके स्थान पर। लगता नहीं कि ये जनप्रतिनिधि जिनको चुना है ये सरकार चला रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। अगर ये जनप्रतिनिधि सरकार को चलाते तो ये जनता के प्रतिनिधि, जनता की पीड़ा उनके पास होती है। ये अस्पताल सिर्फ लोहाघाट की ज़रूरतें पूरी नहीं करता, आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र की ज़रूरत पूरी करता है। और हमने देखा है कि काफ़ी जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। और बीच में ऐसा था कि ये सिर्फ रेफर सेंटर हुआ था और डॉक्टर राठी के नेतृत्व में हमने काफ़ी अच्छी टीम जमा कर ली थी। और अब से हमें फिर से उसी दिशा में धकेला जा रहा है जहाँ पर इसको रेफर सेंटर बना दिया जाएगा। 8 डॉक्टरों में से 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो यहीं पर ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ है जहाँ पर ये ऑपरेशन भी कर सकते थे, लेकिन इनके जाने के बाद फिर से हम उसी स्थिति में आ गए हैं जिसका हम जोरदार विरोध करेंगे। समझ में नहीं आता, एक रात में कुछ होता है, अगली रात में कुछ हो जाता है। हम लोग बड़े खुश हुए थे, हमारे ज़िले को मुख्यमंत्री मिला। और जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की, सबसे ऊपर स्वास्थ्य का नाम आता है, क्योंकि हम शिक्षा गांव से आकर के बाज़ार में भी कभी कोई मजबूरी में कर लेते हैं, बाज़ार के बच्चे बाहर चले जाते हैं। लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है, यदि रात को किसी माँ को, किसी बहन को यदि प्रसव का दर्द होता है, वो कहाँ जाए? वो चाहती है कि नज़दीक से नज़दीक किसी भी अस्पताल में मेरा प्रसव हो जाए। आज जब पता लगा कि गायकोनोलॉजिस्ट, आपका छाती रोग विशेषज्ञ, चाइल्ड रोग विशेषज्ञ और आपका एंथीसिया मतलब विशेष जो मतलब कि एक अस्पताल के लिए जो महत्वपूर्ण जो होते हैं डॉक्टर, आज उनसे विहीन हमारा अस्पताल होते जा रहा है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। कालाढूंगी में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कई लोगों ने आकर अपनी समस्याएं गिनाई हैं। दरअसल कार्यक्रम की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी कालाढूंगी ने की और मुख्य अतिथि कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत और राज्य मंत्री सुरेश भट्ट मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी कालाढूंगी ने बताया कि कार्यक्रम में कुल 190 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 165 शिकायतों का मौके पर ही निवारण किया गया और अन्य के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को आदेश दिए गए हैं। भास्कर धामी जी के नेतृत्व में सरकार जनता के द्वार एक ही स्थान पर सबकी समस्याओं का निराकरण हो, एक बहुत अच्छी पहल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है और इसका लाभ बहुत लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिला। और यहाँ पर भी जो समस्याएं आई उनका निराकरण हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो देखने में मेरे खिलाफ हुई वो ये कि यहाँ पर अधिशासी जनता कोई नहीं था, तो मैंने एकदम से सीपीओ साहब को फोन किया है ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। आज कालाढूंगी इंटर कॉलेज में जन जन की सरकार जन जन के द्वार इस अभियान के तहत यहाँ पर आज अनेक विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए हैं और क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को यहाँ पर सुना जा रहा है। यहाँ एसडीएम महोदय के द्वारा सभी समस्याओं को सुन करके इनका समाधान तत्काल होना है, उनका समाधान भी किया जा रहा है। और कुछ समस्या ऐसी है जिसको आगे अग्रसारित करना, उसको अग्रसारित करके
उसको टाइम बाउंड भी किया जा रहा है। आज जन जन की सरकार जनता के द्वार के कार्यक्रम के अंतर्गत कालाढूंगी तहसील के इंटर कॉलेज में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता माननीय स्थानीय विधायक श्री बंशीधर भगत जी द्वारा की गई। इसमें दर्जा राज्य मंत्री सुरेश चंद्र भट्ट जी भी उपस्थित रहे और इस नगर की नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा कथुरा जी और कनिष्ठ उप प्रमुख श्रीमती बिष्ट जी भी यहाँ पर उपस्थित रही। और इस कार्यक्रम में साथ ही हमारे जो अधिकारीगण हैं, समस्त विभागों के अधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित रहे। आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में कालाढूंगी में माननीय विधायक जी और दर्जा मंत्री सुरेश भट्ट जी और एसडीएम साहब ने बहुत अच्छे तरीके से कालाढूंगी की जनता की समस्याओं को सुना और तुरंत उसी समय निदान करने की पूरी कोशिश करी और संबंधित विभागों को भी निर्देश दिए गए कि ये समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाए। और मैं पुष्कर सिंह धामी जी से कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद और कालाढूंगी जनता की तरफ से धन्यवाद। आप इसी तरह के कैंप लगाएं और समस्याओं को सुने, इसी तरह से समाधान भी उचित तरीके से किया जाए। किच्छा रोड पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों को कथित तौर पर बिना अनुबंधित ढाबों पर रोकने का मामला सामने आया। इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से जनहित में शिकायत उठाई गई, जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि परिवहन निगम की कुछ बसें रॉन्ग साइड में खड़ी करके अवैध तौर पर यात्रियों को उतारने और चढ़ाने के साथ ही निजी ढाबों पर ठहराई जा रही हैं। इससे न केवल परिवहन निगम के नियमों का उल्लंघन हो रहा, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। सरोवर नगरी नैनीताल में सौंदर्यीकरण के नाम पर हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर मां नैना देवी नैनीताल व्यापार मंडल ने नाराजगी जताई है। व्यापार मंडल ने प्रशासन की कार्यशैली और बढ़े हुए पार्किंग शुल्क का विरोध किया। नैनीताल में आयोजित प्रेस वार्ता में व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने ये कहा कि झील के किनारे हट्स और पक्के निर्माण से नैनी झील में सिल्ट बढ़ रही है और शहर के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने पार्किंग शुल्क में 400% बढ़ोतरी को अनुचित बताया और सरकार और विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। देखिए, प्राथमिकता सबसे पहले ये है कि मां नैना देवी नैनीताल व्यापार मंडल जो है वो एक मजबूत व्यापारिक संगठन शहर का बने, एक रजिस्टर्ड संगठन है जो इस समय शहर की आवाज़ है और व्यापारियों की भी आवाज़ है कि एक मजबूत संगठन हमें नैनीताल में चाहिए। और नैनीताल के लिए जो बचाव के कार्य में हम लगे हैं, नैनीताल को सही करने के, अच्छा करने के लिए हम लगे हैं, उसके लिए भी एक मजबूत व्यापारिक संगठन हमें नैनीताल में ज़रूरत है और इसी तरफ हम कार्यरत हैं। हमें उम्मीद है मां नैना देवी व्यापार मंडल को बहुत ही मजबूत संगठन के स्वरूप में आपके सामने लाएंगे। सर्वप्रथम जो मनमानी चल रही है, कहीं पर भी कुछ भी प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, पब्लिक ओपिनियन लिए बिना, स्टेक होल्डर्स से पूरी तरह से खुले मन से विचार करे बिना, डिस्कशन एक फॉर्मेलिटी बनती है मीटिंग्स में, पीछे से कुछ और होता है। जो हमारी मीटिंग्स में डिस्कशंस होते हैं उन्हें पूर्ण रूप से लागू करा जाए। दून पुलिस ने विकासनगर में अवैध सट्टा और जुए के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की और 2 अलग-अलग मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के तहत पुलिस ने बाड़वाला क्षेत्र में सार्वजनिक जगह पर जुआ खेल रहे 4 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा, जिनके पास से 16,650 रुपए नकद और 52 ताश के पत्ते बरामद हुए। वहीं दूसरी कार्रवाई में सहारनपुर बस स्टैंड के पास मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन सट्टा खिलवा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिनके पास से सट्टे में इस्तेमाल होने वाली पॉकेट डायरी, गत्ता पेन और 1,560 रुपए नकद बरामद हुए हैं। ऊधम सिंह में मालखाने में रखे 52 लीटर लहान को न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सीओ और एसडीएम की मौजूदगी में नष्ट किया गया। पूरी प्रक्रिया प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में संपन्न हुई है। इस दौरान क्षेत्राधिकारी और उप जिलाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने बताया कि जब्त किए गए अवैध मादक पदार्थों और शराब संबंधित मामलों में समय समय पर न्यायालय के आदेशों के अनुसार ऐसी कार्रवाई की जाती है। आदेश के क्रम में आज उन 51 मालों का निस्तारण किया गया, जिसमें इनको विनिष्टीकरण किया जाना था। इसमें एक कमेटी गठित की गई थी माननीय न्यायालय के द्वारा, जिसमें उप जिलाधिकारी
महोदय बाजपुर, क्षेत्र अधिकारी बाजपुर, थाना केलाखेड़ा और मालखाना मोड़ इसमें सम्मिलित थे और इन्हीं के सक्षम सभी मालों का विनिष्टीकरण किया गया। 51 इसमें जो हमारे 2025 के माल थे कुल 45 थे और 2026 में हमारे 6 माल। उत्तराखंड में मानसून अब आफत बनता जा रहा। बीते 24 घंटे में बारिश की वजह से जुड़े हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें हरिद्वार में खेतों में काम कर रहे 2 किसानों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है, जबकि देहरादून में बारिश के दौरान नाली में बहने से 6 साल के बच्चे की जान चली गई। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश में 84 सड़कें बंद हुई हैं। उत्तरकाशी में सियाना चट्टी के पास यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से चारधाम यात्रा भी प्रभावित हुई। हालांकि रास्ते को दुरुस्त करके फिर से चालू किया गया। रविवार को नैनीताल, देहरादून, ऊधम सिंह नगर, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग समेत 5 जिलों में बारिश हुई। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे भूस्खलन से बंद हुआ, जबकि बागेश्वर जिले की सीमा से लगी रमाड़ी ग्राम पंचायत के मुंधुरा तोक में पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरकने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। आईएमडी ने नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर में रेड, 7 जिलों में ऑरेंज और अल्मोड़ा और चमोली में येलो अलर्ट जारी किया है। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में समावेशी शिक्षा मिशन 2030, सीएम धामी ने पुस्तकों का किया विमोचन। शिक्षा में समान मौकों का संदेश। गढ़वाली फिल्म ढोली को मिला सिल्वर लोटस अवार्ड। सीएम धामी ने दी बधाई, कहा ढोली की सफलता उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान। हरिद्वार आरटीओ की नई पहल, अब चैटबॉट से मिलेगी परिवहन सेवाओं की जानकारी। क्यूआर कोड स्कैन करके घर बैठे जान सकेंगे लाइसेंस और वाहन सेवाओं की प्रक्रिया। काशी वन प्रभाग में श्रमिकों की भूख हड़ताल 5वें दिन भी लगातार जारी। 18,000 रुपए मानदेय समेत कई मांगों को लेकर श्रमिकों का प्रदर्शन। और बारिश और बिजली के कारण पिछले 24 घंटों में 3 की मौत। लैंडस्लाइड के बाद यमुनोत्री हाईवे बंद। बागेश्वर पिथौरागढ़ की सीमा पर भरभरा कर गिरा पहाड़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।